तो दोस्तों आज हम अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में एसेंट कलर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। एसेंट कलर प्रॉपर्टी जो है इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर। हमारे पास HTML के अंदर फॉर्म टैग्स के अंदर इनपुट टाइप्स आती हैं, यानी कि कई इनपुट टाइप्स आती हैं। उनमें से दो स्पेशल टाइप्स हैं, यानी कि चेकबॉक्स और रेडियो बटन। चेकबॉक्स जो है ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें यूज़र से मल्टीपल ऑप्शन में से मल्टीपल वैल्यू लेनी हो तो चेकबॉक्स का यूज़ करते हैं। और जब हमें यूज़र से रेडियो बटन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने यूज़र से मल्टीपल ऑप्शन में से यानी कि कोई एक वैल्यू लेनी हो, तब हम रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। अब इनका जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू होता है। तो हम अगर अपनी मनपसंद का कलर लगाना चाहते हैं या अपनी मर्ज़ी का कोई और कलर लगाना चाहते हैं, यानी कि ब्लू कलर ना है कोई और कलर है इस तरीके से, तो वो हम अपनी प्रॉपर्टी के ज़रिए लगा सकते हैं। एसेंट कलर जो प्रॉपर्टी है इसके ज़रिए हम इसको लगा सकते हैं। पहले हम क्या करते थे, इस प्रॉपर्टी के बगैर हम नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम ये कलर लगा सकते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यहाँ पे हम क्या क्या करता हूँ, एक फॉर्म टैग्स ले लेते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग ले लेता हूँ HK2, उसके अंदर लिख लेते हैं सीएसएस एसेंट कलर प्रॉपर्टीज़। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक लेबल लेते हैं। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ हॉबीज़, और यहाँ पर हम इनपुट टैग्स ले लेते हैं। इसके अंदर टाइप्स क्या लिख लेता हूँ, चेकबॉक्स। चेकबॉक्स अब यहाँ पे हम नेम भी लेते हैं। नेम क्या है हमारा, हॉबीज़। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं यानी कि हॉबीज़ बिजनेस। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। हम 3 चेक बॉक्स ले लिए मैंने। यहाँ पे हम थोड़ा नेम चेंज कर लेते हैं बिजनेस। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ स्पोर्ट्स हो गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बुक्स। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ब्रेक लाइन लगा लेते हैं, BR ले लेते हैं यहाँ पे ब्रेक लाइन। अब इसके अलावा हम एक और लेबल लेते हैं। इसके अंदर भी इस तरीके से हम लिख लेंगे, यानी कि जेंडर। तो इसमें भी हम इनपुट टाइप्स ले लेते हैं। रेडियो नेम क्या है, जेंडर। उसके अलावा इसमें वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू मेल है। ठीक हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक लिख लेते हैं मेल। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं इसको 3 बार पेस्ट कर देता हूँ, ये देखें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ फीमेल। और नीचे हम लिख लेते हैं जी अदर। अब क्या करते हैं, तो ये हमारा फॉर्म टैग्स है। अब इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं फॉर्म टैग्स की। हम स्टाइल टैग्स के अंदर इसकी विड्थ रखते हैं। विड्थ मैं रख देता हूँ 400 पिक्सल। इसको हाइट भी दे देते हैं। हाइट में दे देता हूँ इसको, अच्छा एक मिनट, बॉर्डर देता हूँ
बॉर्डर 4 पिक्सल डॉटेड रेड या ग्रीन येलो, इसको सेव करके देखते हैं। मैं इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास एक यानी कि इनपुट टाइप्स आ रही हैं। ये हॉबीज़ है, यहाँ पे हमारे पास चेक बॉक्स आ रहे हैं, ये हमारे रेडियो बटन आ रहे हैं। अब इनके मैं थोड़ी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी मैं हाइट रखता हूँ, फॉर्म टैग्स की मैं हाइट में कर देता हूँ 200 पिक्सल। इसके अलावा इसको मार्जिन दे देता हूँ कि सेंटर में आ जाए। मार्जिन 0, टॉप और बॉटम से लेफ्ट राइट से हटो। तो सेव करते हैं। ये देखें, अब इसको टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी टेक्स्ट सेंटर। ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट क्या हो गया है, सेंटर में आ गया है। अब यहाँ पे हम एक ब्रेक लाइन और लगा लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास हॉबीज़ और जेंडर आ रहा है, इसको भी मैं थोड़ी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर ही लेबल के अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग्स लगाते हैं। यानी कि स्टाइल टैग्स के ज़रिए इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या करते हैं, उठा लेते हैं यहाँ से, इसके अंदर भी डाल लेते हैं, दूसरे के अंदर। तो इसको पेस्ट करता हूँ, सेव करते हैं। ये देखें, अब इसका कलर भी मैंने क्या कर लिया, चेंज कर लिया है। यानी कि अब हमारे पास एक फॉर्म टैग्स है, उसके अंदर एक हेडिंग आ रही है। अब उसके अंदर हमने इनपुट के अंदर टाइप्स लिए है, चेक बॉक्स बटन 3 और 3 लिए हैं हमने रेडियो बटन्स। अब इनका जो बाई डिफ़ॉल्ट कलर आता है वो ब्लू आता है हमारे पास। जब हम किसी के अंदर यानी कि इसको जाके सिलेक्ट करेंगे, ये देखें इसका कलर क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है। अगर इसको भी सिलेक्ट करना है, हम चेक बॉक्स को तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल यानी कि ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जेंडर के अंदर सिर्फ यानी कि जो रेडियो बटन है, इसको सिर्फ हम एक सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं मेल कर सकते हैं या फीमेल कर सकते हैं। ये देखें, या हम अदर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मेल कर लेते हैं, यानी कि इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। अब इनका जो कलर है, हमारे पास कोई और तरीका नहीं है कि हम इनका कलर चेंज करें सिवाय इस प्रॉपर्टी के, जो हमने पढ़नी है एसेंट कलर प्रॉपर्टी के ज़रिए हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि इसका कलर मैं रेड कर दूं या ग्रीन कर दूं, तो वो हम कैसे करेंगे, हम इनपुट टैग्स के अंदर आएंगे। इनपुट के अंदर यानी कि एसेंट कलर, मैं इसका कलर अगर रेड कर दूं तो सेव करते हैं। ये देखें, अब चेक बॉक्स का कलर क्या हो गया है, यानी कि रेड हो गया है। मैं यहाँ से अगर हटा भी दूँ, ये देखें, ये देखें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ, चेंज करके देखते हैं कहाँ पे चले गए। थोड़ा नीचे आते हैं, तो ग्रीन, तो सेव करते हैं। ये देखें, अब इसका कलर क्या हो गया है, ग्रीन हो गया है। ये देखें, इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हम कलर नेम दे रहे हैं, यहाँ पे हम RGB कलर भी दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल कोड में भी दे सकते हैं कलर, यानी कि नेम भी दे सकते हैं, और दूसरे तरीके से भी हम कलर इसका चेंज कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी थी एसेंट कलर, हम इसको इस तरीके से हम इसका चेक बॉक्स और रेडियो बटन का कलर चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।